हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम जो डिजिटल सम पढ़ रहे हैं उसका अगला लेक्चर होगा और ये फाइनल लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ रहे थे तो उसका ये लेक्चर नंबर समथिंग 6वां या 7वें नंबर का होगा और डिजिटल सम का ये तीसरा लेक्चर। तो हम इसमें जो डिजिटल सम के द्वारा बड़ी बड़ी संख्याएँ जैसे होती है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि 2, 6, 7, 8 और इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है, या फिर हम करने के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या लिख दें उसका वर्गमूल क्या होगा, और जिनको बहुत आसानी से निकालना और डिजिटल सम के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम। तो इससे पहले कि जो लोग अगर ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं उनसे ये बोलूँगा कि इससे पहले के 2 लेक्चर जरूर आप देख लें। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पहले कि सिंप्लीफिकेशन के 2 लेक्चर है आप उन्हें देख लें, तो वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। तो हम जो भी क्वेश्चन इधर करेंगे वो आपको सेकंडों में चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हम यहाँ बेसिक की बात ना करते हुए डायरेक्टली आगे की बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए यार अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वर्गों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी डिजिटल सम के माध्यम से। और आने वाले कल से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब जो लेक्चर होंगे वो वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करणीय, दशमलव, भिन्न, इनसे स्टार्ट करते हैं और एक दिन में ख़त्म कर देंगे। मतलब एक दिन में वर्गमूल, घनमूल, एक दिन में घातांक करनी। ठीक है, घातांक करने को 2-3 दिन लग सकता है। तो इस प्रकार से हम अब थोड़ा स्पीड कर लेंगे, लेक्चर की लंबाई भी बढ़ा देंगे। हमें अगर बोल दिया कि यार 821 इसका वर्ग क्या होगा, ठीक है, जो मेथड हमें आती है उससे तो हम कर ही सकते हैं, परंतु हम डिजिटल सम के माध्यम से इसे बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे हम वो यहाँ सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है 67541। ऑप्शन नंबर सी है 674041 और ऑप्शन नंबर डी है 676041। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ कि 164 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 26996। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ ले लेते हैं हम 26896 और ऑप्शन नंबर सी यहाँ ले लेते हैं 26796 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ ले लेते हैं हम 26316। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन लिए और हम ये देखते हैं या तो इसका डायरेक्टली मतलब इन दोनों संख्या का गुणा करना। ठीक है, तो देखो यार यहाँ 821 का क्या है, वर्ग है, और हमसे डायरेक्ट वर्ग पूछता है और बड़ी बड़ी संख्याओं का और बड़ी संख्या का हम वर्ग लेंगे। फाइनली इसका मतलब होता है क्या है यार 821, इसका मतलब 821 गुणा 821। क्या आप इससे परिचित है? और हमने गुणा में तो डिजिटल सम अप्लाई करके देखा ही है, तो हम देखेंगे तो 8 और 1 9, इससे मतलब नहीं ये कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। इसका मतलब जिसका डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा, वो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं, तो इसको देखें तो 5 और 4 9 कट गया ये। ठीक है, साथ में यहाँ से 2 दे देंगे तो ये बन जाएगा 9, 2 जब दिया तो बचा 4 और 1 कितना 5, इसका डिजिटल सम 5 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करेंगे तो 7 8 और 1 9 ये कट गया और 5 और 4 9 कट गया, बचा कितना 6, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसे चेक कर लेते हैं तो 4 और 4 8 और 1 9 ये कट गया, 6 जब 2 इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा कितना 7 में जब 2 दे दोगे तो बन जाएगा 9, बचा कितना 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही होगा हमारा राइट आंसर। चाहो तो आप ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 7 हो जाएगा 18। ठीक है, 18 का 8 और 1 9 बन जा रहा है, बचा कितना 6, इसका डिजिटल सम 6 आएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा मानूं कि जो चीज़ें मैंने समझाई वो आप समझ पा रहे होंगे। या फिर हम इसको कैसे और आसानी से कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ 821 था तो 821 गुणित 821 लिखा, परंतु हम डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि इसका जब हम अभी करनी वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है। तो यार 8 और 1 9 हो गया था, ये तो हमने काट दिया। डायरेक्टली 2 का वर्ग कितना होगा, कितना 4। ये चीज़ तो समझ पा रहे ना, 8 और 1 को क्यों काट रहा था, क्योंकि 8 और 1 कितना बन रहा है 9, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो 8 और 1 9 हो रहा है, 9 को काट देंगे तो बचा 2, 2 का वर्ग कितना 4, मतलब जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
अब देखो यार, यहाँ पर इसका डायरेक्ट क्या ले, हम डिजिटल सम ले लेते हैं। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11 होगा। 11 मतलब 1 और 1 कितना 2, और 2 का वर्ग कितना 4। मतलब जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। क्यों हो रहा होगा वही चीज़ समझ पा रहे हैं। या तो फिर 164 गुणित 164 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो भी डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। यहाँ 9 से 9 कट गया, ठीक है। 6 और 2 8, 8 में यहाँ से 1 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसे सॉल्व करेंगे, 9 कट गया, ठीक है। वहीं करेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 हम ऐसा कर लेते हैं। देखो यार 8 को 1 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, बचा कितना 1। 6 और 6 12 और 1 कितना 13, 13 मतलब डिजिटल सम कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। पर थर्ड भी चेक कर लो। 9 तो कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया, 6 और 6 12, ठीक है। 12 मतलब 1 और 2 तो कितना आएगा डिजिटल सम 3, ठीक है। हम इसलिए इतना डायरेक्टली कर ले रहे हैं क्योंकि हम पहले भी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आगे अगर देखें तो यहाँ 6 और 3 9 हो रहा है, ठीक है। 6 और 3 9 मतलब यहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो फाइनली जब 164 का वर्ग करा तो डिजिटल सम 4 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सेकंड में भी डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसी आधार पर बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे तरीके जानते होंगे जिससे आप इसको कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर जाए। अब आगे देखो यार, अगर और बड़ी संख्या आ जाए या पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और बड़ी संख्या आ जाए या फिर पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो भी अप्लाई होगा। तो हम 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर चलते हैं यार। एक क्वेश्चन यहाँ हमें दे रखा है कि 7294 का वर्ग ज्ञात करो, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि यार 7294 का वर्ग ज्ञात करो। जो मेथड आपको आती है आप उससे कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 53202436। ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है 54202736। सी ऑप्शन दे रखा है 54405546, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर 54306561। अब देखो यार इतनी बड़ी संख्या है और इसका हमसे क्या पूछ लिया, वर्ग पूछ लिया। किसका 7294 मतलब 7294 का वर्ग याद करो। अगर हम यार 7294 का 7294 में गुणा करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका वर्ग पूछा है, इसका मतलब ये वर्ग करा। अब जब वर्ग पूछा है तो यार 9 तो कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया, 4 का वर्ग कितना 16 होगा। ये चीज समझ पा रहे, 4 का वर्ग होगा 16, 16 मतलब 6 और 1 कितना 7। तो फाइनली इसका डिजिटल सम कितना आया 7, और इसका डिजिटल सम आ रहा है कितना 7। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वो होगा हमारा फाइनली आंसर। तो 6 और 3 9, इतना कुछ हो जाएगा क्या, 4 और 5 9, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। चाहो तो सेकंड भी चेक कर लो, 6 और 3 9, 7 और 2 9, ठीक है। 5 और 4 9, कितना डिजिटल सम 2। यहीं पर देखेंगे तो हम 5 और 4 9, ठीक है। ये 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 6। यहाँ करेंगे तो 5 और 4 9, 3 और 6 9, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 12, मतलब कितना जाएगा 3 डिजिटल सम। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या राइट आंसर। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये सॉल्व कैसे करा, ठीक है। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या जाए उसका डायरेक्टली अगर वर्ग निकालने का बोलता है या क्यूब निकालने का बोलता है तो आप 3 बार गुणा कर दोगे, डायरेक्टली आप ऑप्शन मैच करोगे, आंसर आ जा रहा होगा। इसका ये मतलब है कि वर्ग में तो क्वेश्चन लग जा रहा है, ठीक है, वर्ग में ये मेथड लग जा रही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि वर्गमूल में किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। होती हर जगह अप्लाई है मेथड, परंतु हम आज के लेक्चर में ही जितना होगा उतना ही करेंगे, ठीक है। मतलब जितना होगा मीन्स इतना कर लेंगे कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी हो। बाकी हम ये बोल सकते हैं कि इसको बहुत आगे तक भी पढ़ाया जा सकता है। यार एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं कि बहुत फेमस क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन क्या है 1 + 90 × 91 × 92 × 93, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी पुस्तक से पढ़ रहे होंगे, अच्छी पुस्तक मीन्स बड़ी पुस्तक होती है ना,
तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 8371, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 8721, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 8341 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 8231। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है यार, अगर आप इन सब का गुणा करते हैं और फिर ये प्लस का चिन्ह है और ये सारे के सारे काय के मल्टीप्लाई के, आप खुद सोचिए कि अगर इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जोड़ते हैं और फिर वर्गमूल निकालते हैं तो समय भी लगेगा और समय के साथ साथ इनका सबका मल्टीप्लाई ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो करना क्या है, उन चीज़ों पर नोटिस कीजिए। अब देखो यार, पहले तो ये सॉल्व होगा, अगर मैं डिजिटल सम निकालूं तो ये सॉल्व होगा, और जब ये सॉल्व हो रहा होगा तो कल के लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि अगर किसी भी संख्या में 9 का गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या, जो बनने वाली संख्या, उसका डिजिटल सम 9 होता है। क्या आप इससे परिचित है? कहने का मतलब 9 गुणित 2 कर दूं तो आएगा 18, डिजिटल सम 9। 9 गुणित अगर 13 कर दूं तो भी आएगा 117, ठीक है, डिजिटल सम आएगा 9। 9 गुणित अगर मैं यहाँ कर दूं तो 18 9 में कुछ होता होगा 162 शायद, ठीक है, तो भी डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। कहने का मतलब कि 9 का गुणा कोई भी संख्या में करो, डिजिटल सम कितना आता है? 9 ही आता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो यार ये 9 का गुणा जब इधर होगा तो फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ रहा होगा? 9 आ रहा होगा, और उसका डिजिटल सम 9 आ रहा होगा, मतलब यहाँ बचा 1 और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 9। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। क्या 10 हो जाएगा? और 10 करने के अंदर इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1, और बाहर फाइनली बाहर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये चीज़ आप समझ पाए। इसका मतलब कि जब 1 की करनी बाहर निकाली तो ये 1 आया। अब 1 कैसे आया कि यार इस पूरी संख्या का वर्ग बना होगा और ये वर्ग से करनी कटी होगी। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? समझो कि ये 10 है, डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा? 1, करनी से बाहर आएगा 1। अब करनी से बाहर 1 आता है, ये आप जानते हैं, परंतु 1 बाहर कब आया होगा? जब ये पूरी संख्या सॉल्व होगी, और ये सॉल्व होने के बाद इनमें से कोई ना कोई संख्या बनेगी, और जो संख्या बनेगी उसका इस प्रकार से वर्ग बन रहा होगा, तभी वर्ग से करनी कटेगी और ये संख्या फाइनली बाहर आएगी। कहने का मतलब कि ये हर संख्या का वर्ग होगा या नहीं। अब ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग पे लोड डालोगे तब समझ में आएगी। ये ऐसी करनी के अंदर थी होगी, वर्ग से वर्गमूल घटा, तब ये संख्या बाहर आई। समझ पा रहे हैं ये चीज़ों को? इसका कहने का मतलब कि इन सभी संख्या का जब हम वर्ग कर दें और फाइनली डिजिटल सम 1 हो, वो आपका आंसर होगा। तो 8 और 1 9, 7 और 3 10, 1 और 1 का वर्ग 1, मतलब फाइनली फर्स्ट है हमारा आंसर। चाहो तो सेकंड भी कर लो, 7 और 2 9, 8 और 1 कितना? 9 आएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? डिजिटल सम 0 आएगा। 8 और 1 9, 4 और 3 कितना? 7, 7 का वर्ग 49, डिजिटल सम कितना आएगा? 4। 8 और 1 9, 5, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, मतलब डिजिटल सम आ जाएगा कितना? 7। तो देखो यार, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो इसको समझने में तो इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से देखो, क्योंकि मैंने यहाँ जो शब्द बोले हैं कि यार ये संख्या जब पूरी बनी होगी, इसका गुणा कर देंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक संख्या बनेगी, और कोई ना कोई एक संख्या बनेगी तो उसका वर्ग भी रहेगा साथ में, तभी तो वर्ग से करनी कटेगी और बाहर वो संख्या आएगी, और वो संख्या आएगी मतलब इनमें से कोई ना कोई संख्या आई होगी, और इनमें से कोई ना कोई संख्या आई होगी, इसका मतलब कि इसका मैं वर्ग कर दूँ, ठीक है, तभी ये करनी कटेगी और वर्ग कर दूं, उसके बाद डिजिटल सम निकालूंगा। तो पहला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ यार कि जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन हमारा परसेंटेज बेस हो, ठीक है, उसमें हम इसे किस प्रकार अप्लाई करते हैं। अब मैं एक चीज़ और यहाँ बोल दूँ यार, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ इन्हें याद रखिए कि जो डिजिटल सम है उस पर परसेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब जो डिजिटल सम है उसका उस पर डिजिटल सम पर परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं परसेंटेज के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 20% का, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ आएगा ऑफ, ठीक है। तो 20% का 60 प्लस 70% का 90 माइनस 250% का, ठीक है, x बराबर से 50
परसेंट का 80, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार ये क्वेश्चन दे रखा है, चाहो तो आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं, परंतु हम सीख रहे हैं कि डिजिटल सम के द्वारा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 35 और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ 28। अब देखो यार, ये पूरा क्वेश्चन दिया है और मैंने ये बोला कि परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है वो देखो यार, 7% बराबर से x अगर है, या तो 7% बराबर से हम यहाँ 5 मान लेते हैं। परसेंट जब इंटू x भी कर लो यार तो क्या दिक्कत नहीं होगी। जब परसेंट हटाते हैं तो 7 बटे कितना आएगा 100 बराबर से 5 गुणित x होगा इतना। 7 बराबर से 5 गुणित x गुणित कितना हो गया है 100 आ रहा है। ये समझो कि यार इधर डिजिटल सम कितना आ रहा है डायरेक्टली 7, और अगर मैं 100 का गुणा 5 में भी कर दूं तो 500 बनेगा। तो फिर भी इसमें अभी डिजिटल सम 5 था, 100 का गुणा करने पर भी डिजिटल सम कितना आएगा 5 आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर परसेंटेज वाले सिंप्लीफिकेशन अगर दिया है तो उस परसेंट का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो डिजिटल सम परसेंट के साथ आएगा वो विदाउट परसेंटेज के भी उतना ही आएगा, ठीक है। ये शब्द आप याद रखिए। इसका मतलब या तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ परसेंट है, ये पहली, दूसरी और थर्ड कंडीशन। तीनों में परसेंट है तो परसेंट कॉमन आएगा और इधर भी परसेंट है तो कट जाएगा। पर अगर एक साइड में परसेंट होता है तब भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन हम उस प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम का मतलब क्या होता है गुणा, आप इतना जानते हैं। तो देखो जब इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 मतलब 1 और 2 तो डिजिटल सम 3, ये प्लस है तो प्लस लगाया, ठीक है। 9 7 9 63, 7 9 कितना हो जाएगा 63, 63 में हो जाएगा 6 और 3 9, इतना ही कुछ हो रहा होगा, माइनस का माइनस। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 5 और 2 कितना 7, 7 के साथ क्या है x है, बराबर से कितना जाएगा 5 8 40, 40 मतलब कितना 4, डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 4। ये चीज़ें क्लियर है। 4 को इधर ला लो और इसको इधर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ देखो 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और इधर कितना हमारे पास 7 गुणा x, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा प्लस का, तो 7 गुणा x है। इसका मतलब यहाँ 8 आ गया है। डिजिटल सम के द्वारा सॉल्व कर रहे इसलिए काटना पीटना नहीं है। यहाँ आएगा 7 गुणित x की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे कि दोनों डिजिटल सम बराबर हो जाए। तो अगर मैं 14 लिखता हूँ, ठीक है, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो 14 सत्ते हो जाएगा 98 और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा क्या राइट आंसर, ठीक है। थोड़ी चीज़ आप समझे होंगे, अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थोड़ा बैक करके देखो या तो फिर अगले क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर कि जब गुणे की कंडीशन आए तो ऑप्शन वहाँ मैच करके देख लो। मतलब हम ऐसा भी कर सकते थे 4 और 1 कितना 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 और 7 पना 35 हो जाता। देखो पहला ऑप्शन अगर लिखते तो 4 और 1 कितना लिखते 5, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं वो x की वैल्यू ही दे रखी है। तो 4 और 1 होता 5, 7 पना 35 और 35 मतलब 5 और 3 कितना 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो समझ में हर चीज़ आएगी। मतलब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप कोई भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर आप परसेंटेज खोलोगे तो उसमें शुरुआती जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे इसी प्रकार के दिए हैं, जिसको आप डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है, और बहुत ही आसानी से। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आ जाएगा 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x इक्वल टू 118, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखा है 318, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 268, सी ऑप्शन दे रखा है 256 और डी ऑप्शन दे रखा है 258, ठीक है। ऐसा कुछ ही चारों ऑप्शन हो जाएंगे। इसे हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो यार देखो मैंने ये बोला कि ये जो परसेंट है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परसेंट को छोड़ दो, दिक्कत ही नहीं है। ऑफ लगा है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब का मतलब जो होता है का और ऑफ दोनों इक्वल है, ठीक है। इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का बोलते हैं, जिनको नहीं पता हो इतना पता होना चाहिए। तो देखो यार सॉल्व जब हम करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ 8 और 8 कितना 16, 16 मतलब कितना हो जाएगा 7, डिजिटल सम 7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 और 3 कितना हो जाएगा यार 7 और 3 10, 10 मतलब डिजिटल सम कितना 1 प्लस का प्लस।
आगे करेंगे तो 4 और 2 6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 और 1 कितना जाएगा 3, और माइनस x बराबर से 8 और 1 9, बचा कितना 1। ये चीज समझ पा रहे हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 प्लस यहाँ कितना जाएगा 6 तिया 18, 18 मतलब 8 और 1 9, माइनस x बराबर से कितना आ रहा है 1। तो यार इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला लो, तो यहाँ जाएगा देखो 7, 9 से मतलब है कि हमें नहीं है, तो इधर जब आएगा तो बचा कितना 6। ये किसका मान आ गया x का। ये चीज समझ पा रहे हैं, 9 से मतलब नहीं था हमें, तो प्लस का 1 जब इधर आएगा तो माइनस का, तो 7 में से घटाएंगे 6, मतलब x का मान 1 आया। x का मान 1 आया कहने का मतलब इनमें जिसका डिजिटल सम 6 आ रहा होगा वही हमारा फाइनली होगा आंसर। तो 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 3 मतलब आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 में 1 दे देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना 7, डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यार 5 और 2 7, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, 3 और 1 कितना 4, ये भी आंसर नहीं है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 मतलब डिजिटल सम कितना 6, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जितनी चीजें मैंने बताई इसके 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, और इन 2 क्वेश्चन में आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि मैं जो चीजें बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रही है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप RS अग्रवाल पढ़ रहे हैं, शारदा पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चन निकालोगे तो शुरुआती के 40-50 क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के दिए होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप अगर डिजिटल सेम अप्लाई करोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहा होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ समय लगेगा और आप वहां से सारे क्वेश्चन इस प्रकार के वहां से कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो अगर मैं दशमलव वाले वर्ग की बात करूँ जो भी सिंप्लीफिकेशन के साथ हमारे ऐड है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि 17.3 का स्क्वायर प्लस 47% और यहाँ पर आ जाएगा का 1248 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4.156। पहला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 786.106, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 786.105, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 786.206 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 786.306। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डिजिटल सम लगाना है, तो हमने अभी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो देखो यार 7 और 2 हो जाएगा 9, ठीक है, 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 में 1 दे देंगे तो 9, बचा कितना 2, 2 का वर्ग कितना 4, डिजिटल सम। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? प्लस करेंगे, अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो देखो 7 और 2 9 हो जाएगा, बचा कितना 2 यहाँ से, ठीक है, बस 7 और 4 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ये 2 हुआ। अब यहाँ ये 2 हो गया, का मतलब गुणा है, और यहाँ करेंगे तो 8 और 1 9, 4 और 2 कितना 6, तो 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना 3, इतना कुछ आ रहा होगा, बराबर से क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कितना मान लूँ x। अब जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये गुणा करना है, तो 4 और 2 कितना आ गया 6, इतना कुछ आ रहा होगा, गुणा का गुणा है यहाँ 6, और देखो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7, तो 7 6 42, 42 मतलब 4 और 2 6, तो गुणे में कितना आ रहा होगा 6 आ रहा होगा। ये चीज क्लियर है? तो 7 और 3 10, 10 और बराबर से x गुणा कितना है 6। अब यहाँ पर देखो यार कि हम इधर ये क्या है हमारे पास x, और सॉरी 4 और 3 कितना हो जा रहा होगा 7, बराबर से, अरे यार ये क्या है प्लस है ना, सॉरी ये है प्लस, और यहाँ पर भी क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। तो जब 6 इधर आ रहा होगा तो बचा कितना 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू 1 आई, मतलब जिसका डिजिटल सम 1 है वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 8 और 1 9 हुआ, 6 और 6 12, 12 और 7 करेंगे तो 19, 19 मतलब 1 और 9 मतलब 10, 10 डिजिटल सम कितना 1, तो फाइनली पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो बाद के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम ये बोल सकते हैं कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है, और जहां जहां नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे, परंतु मोस्टली जगह अप्लाई हो जाता है, परंतु अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में अप्लाई नहीं होता है। अगर श्योरिटी के साथ पूरी वैल्यू है, ठीक है, और जितनी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें अगर अप्लाई हो रही है वो टर्म एंड कंडीशन, तो हर जगह
डिजिटल सम लग रहा होगा। मतलब हम आने वाले जो कल से लेक्चर है उसमें हम वर्ग, वर्गमूल, घातांक, करनी, दशमलव, भिन्न एक एक दो दो लेक्चर में कंप्लीट करते हुए फिर उसके बाद हम चलेंगे अर्थमेटिक की ओर, ठीक है। परंतु मेरा ये मानना है यार पहले हम प्रायिकता पढ़ लेते हैं, क्रमचय संचय पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन पहले पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि नहीं आगे आपको ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ें टफ लगती है वो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर में तो इतना ही यार। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और फर्स्ट टाइम यदि यार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।